हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है और कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड के ऊपर यहाँ पे एक चाइना डिश रख देते हैं। अभी यहाँ पे ये जो चाइना डिश है वो उसके अंदर हम यहाँ पे कॉपर पाउडर रखते हैं। ये जो चाइना डिश है उसको हम यहाँ पे बर्नर से थोड़ा हीट करते हैं। जब यहाँ पे बर्नर से हीट करते हैं तो ये जो कॉपर पाउडर है वो यहाँ पे उसका यहाँ पे कोटिंग होता है और यहाँ पे किससे कोटिंग होता है तो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे ये होगा। तो यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये हीट होता है तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि इसका अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखना चाहे हम तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगा। Cu सॉलिड स्टेट में था प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही इसको हीट किया हमने, राइट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अभी यहाँ पे आप देखो तो ये रिएक्शन में कॉपर को ऑक्सीजन क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है यानी कि मिल रहा है उसको, राइट। ऐसी जो रिएक्शन रहती है जिसमें सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट हमारा है जो है वो गेन करता है ऑक्सीजन को, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और यहाँ पे केमिकल इक्वेशन आपको दिख रहा होगा कि CuO प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2, यानी कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में जब हीटिंग करते हैं तब हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है, कॉपर मिलता है और पानी रिलीव होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहोगे कि एक सब्सटेंस जो है हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट जो था कॉपर ऑक्साइड वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीव कर रहा है यानी कि लूज कर रहा है। और यहाँ पे क्या गेन कर रहा है वो, तो गेनिंग तो कुछ हो नहीं रहा है पर ऑक्सीजन लूज हुआ है। तो ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सब्सटेंस व्हेन इफ सब्सटेंस लूज द ऑक्सीजन इट गेट रिड्यूस्ड, यानी कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिलीव होता हो या फिर हाइड्रोजन मिलता हो, ऐसी ही जो भी रिएक्शन होगी उनको हम बोलेंगे रिडक्शन, राइट। ये जो हमारे इक्वेशन है, सेकेंड वाला इक्वेशन जो ये हमारा है उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कॉपर ऑक्साइड था तो उसमें से ऑक्सीजन का लूजिंग हुआ है, यानी कि ये जो होगी एक रिडक्शन इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है तभी जाके वो क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। यानी कि ये हाइड्रोजन को जब यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम ऐसा बोल पाएंगे कि ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। यानी आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये एक ही इक्वेशन है जिसमें हमने रिडक्शन भी दिखा है, ऑक्सीडेशन भी दिखा है। तो ऐसी जो भी यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों एक साथ होते, ऐसे जो रिएक्शन होंगे उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में जिंक ऑक्साइड और कार्बन है। यहाँ पे आप देखोगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन के बीच में जब रिएक्शन होता है तब जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज करता है और जिंक बनाता है, और ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ मिक्स होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है वो लूज हो रहा है, यानी कि ये एक हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। और ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देखो तो ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, जब भी कभी ऑक्सीजन गेन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर जब भी कभी हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यानी कि आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन गेन होना या फिर हाइड्रोजन को लूज करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और उससे टोटली उल्टा, यानी कि जब भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को लूज करेगा और हाइड्रोजन को गेन करेगा तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। थैंक यू।